दोस्तों, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। गौतम का जन्म होता है और गौतम के जन्म के 7 दिनों के बाद ही उनकी माता स्वर्ग सिधार गई थी तथा उनकी माता के बाद उनका पालन पोषण उनकी सगी मौसी गौतमी ने किया था। समय के साथ साथ जब गौतम बुद्ध कुछ दिन के हुए तो उनके पिता सुदोधन ने विशाल नामकरण संस्कार का आयोजन किया। चूँकि जब सुदोधन बूढ़े हो गए थे तब जाकर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नामकरण संस्कार के आयोजन में दूर दूर के देशों और राज्यों से ब्राह्मणों एवं विद्वानों को बुलाया गया था। सिद्धार्थ का नामकरण किया गया तथा नामकरण संस्कार में आए भविष्यवक्ताओं ने उनके जीवन के विषय में भविष्यवाणियाँ की। विद्वानों में से 90% विद्वान कह रहे थे कि यह बड़ा होकर सन्यासी बनेंगे तथा 10% लोग कह रहे थे कि यह एक चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। उसी में से आए एक 12 वर्षीय विद्वान जिनका नाम था कुदन्ना, उन्होंने सुदोधन को बताया कि हे राजन, आपका पुत्र बड़ा होकर सन्यासी बनेगा। सुदोधन को ये बात जानकर बहुत दुख हुआ। वे बड़े चिंतित हो गए और ये सोचने लगे कि हमारा राजपाट को कौन संभालेगा, कौन देखेगा। तब उन्होंने इसका उपाय पूछा कि वह सन्यास ना ले। विद्वानों ने बताया कि इनको जीवन भर भ्रम में रखो, क्योंकि जिस दिन इन्हें सांसारिक दुख दिखा या अनुभव हुआ, यह सब कुछ त्याग कर सन्यास ले लेंगे। राजा बोले, क्या करूं? तब उन्होंने कहा, षड्यंत्र करो, प्रपंच करो। पर कैसे? उन्होंने कहा, झूठा संसार बनाओ, महल में गर्मी का एहसास ना हो, ठंडी में ठंडी का एहसास ना हो, बारिश में बारिश का एहसास ना हो, शराब पिलाओ, लड़कियों से घेरे रखो। इसको पता नहीं चलना चाहिए कि झूठ नाम का कोई चीज़ होती भी है। बूढ़े व्यक्ति को इनसे दूर रखो, मृत शरीर को इनसे दूर रखो, सूखा पत्ता इनके बाग में नहीं रहना चाहिए। इसको ये आकर्षित करेगी संन्यास लेने की तरफ। राजा ने परपंच किए, षड्यंत्र रचे और अलग अलग ऋतुओं के लिए सिद्धार्थ के लिए अलग अलग घर बनवाया गया। सर्दी के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग, बरसात के लिए अलग। 12 महीने उसके बाग में काम करने वाले लोग इस बात का ख्याल रखते कि किसी पौधे में पीले पत्ते नहीं रहे, नहीं तो संन्यास जाग सकता है। यह परपंच षड्यंत्र चलता रहा और सिद्धार्थ जीवन के सच्चाई से अनभिज्ञ रहे। सिद्धार्थ के जवान होने पर एक सुंदर कन्या यशोधरा से उनका विवाह हो गया और विवाह के 1 वर्ष बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम राहुल रखा गया। अब सिद्धार्थ के पिता सुदोधन को विश्वास हो गया कि अब यह कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि अब तो इसका पुत्र भी हो गया था। लेकिन वो दिन आ ही गया जो नियति ने तय किया था और सिद्धार्थ के जीवन में कुछ बड़ा होना था। सिद्धार्थ को एक महोत्सव में जाना था। पूरे शहर में डुगडुगी बजाई गई कि खबरदार, जिस मार्ग से सिद्धार्थ गुजरे उस मार्ग पर कोई बूढ़ा व्यक्ति ना दिखे, कोई साधु ना दिखे, कोई मृत्यु शैया ना गुजरे। पूरे शहर को सजाया गया और पेड़ों से पीले पत्तों को हटाया गया, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। चलते चलते वे लोग गलत मार्ग पर चले गए और चलते चलते वो घड़ी भी आ गई। सिद्धार्थ ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो कि झुक कर चल रहा था। तब उन्होंने सारथी को बोला, रथ रोको। तब सारथी ने पूछा, महाराज क्या हो गया? तब सारथी ने पूछा, ये व्यक्ति झुक कर क्यों चल रहा है? क्या तकलीफ होगी इसको? क्योंकि पहली बार उन्होंने बुढ़ापा देखा था। सिद्धार्थ ने तो आज तक हिष्ट पुष्ट लड़के ही देखे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, ये झुक कर क्यों चल रहा है? तब सारथी ने कहा, महाराज इस विषय पर मुझे कुछ भी बोलने से मना ही है। तब सिद्धार्थ बोले, तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी, ये मेरी आज्ञा है। तू मुझे बता, ये झुक कर क्यों चल रहा है? सारथी बोला, महाराज ये बूढ़ा हो गया है, ये बुढ़ापा है। सिद्धार्थ बोले, वो होता क्या है? तब सारथी बोला, महाराज ये जवानी के बाद वाली अवस्था है। आप अभी जवान हैं, कुछ समय बाद आप भी बूढ़े हो जाएंगे। तब सिद्धार्थ बोले, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा?
उसने कहा, सबको होना होता है। रथ आगे बढ़ा और सिद्धार्थ ने एक मृत्यु शैया देखा जिसमें कुछ लोग एक मृत शरीर को ले जा रहे थे। सिद्धार्थ बोले, रथ रोको, इस आदमी को बांध कर क्यों ले जा रहे हैं? इसको क्या हो गया है? तब सारथी बोला, महाराज, ये मर चुका है। सिद्धार्थ बोले, ये क्या होता है? तब सारथी बोला, ये बुढ़ापे के बाद वाली अवस्था होती है। तब सिद्धार्थ बोले, क्या एक दिन मैं भी मर जाऊंगा? तब सारथी बोला, जी हाँ, जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर। रथ आगे बढ़ा। तब सिद्धार्थ ने वो चीज़ देखा जो उसे देखना मना ही था। सिद्धार्थ ने एक सन्यासी को गेरुआ वस्त्र धारण करके चलते हुए देख लिया। तब उसने सारथी से पूछा कि यह क्यों इस तरह के वस्त्र पहना है और यह कहाँ जा रहा है? तब सारथी ने कहा, महाराज, यह सन्यासी है। इसने सब कुछ छोड़ दिया है क्योंकि जीवन में दुख है, तकलीफ है, कलेश है। सिद्धार्थ बोले, रथ रोको, वापस चलो। कहते हैं सिद्धार्थ उस कार्यक्रम में भाग लेने नहीं गए और आधे रास्ते से ही लौटकर वापस आ गए। और उसी रात सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया। उसी रात वो सब कुछ छोड़कर चले गए। एक चीज सिद्धार्थ के जीवन में बदली, वह था विचार। 12 वर्ष के बाद लौटे बुद्ध होकर। उनके चेहरे पर तेज था। उन्होंने घर का दरवाज़ा खटखटाया। यशोधरा ने दरवाज़ा खोला। उनका एक छोटा सा बच्चा था। 12 वर्ष पहले जब वो गए थे, यशोधरा ने उन्हें बहुत गालियाँ दी। उसने कहा, क्या आप मुझे बता कर नहीं जा सकते थे? क्या आप मुझसे पूछ कर नहीं जा सकते थे? तब बुद्ध बोले, अगर मैं पूछता तो क्या तुम मुझे जाने देती? तब बुद्ध बोले, यशोधरा, 12 वर्ष पहले गया कोई और था और लौटा कोई और है। मैं बताना चाहूँगा कि एक चीज़ बदलने से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, और वह है आपका विचार। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो आप अपने विचारों को बदलें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी।